व्हाट इज ऑस्मोसिस। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस समझा था, यहाँ पर हमें ऑस्मोसिस समझना है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमने देखा हुआ। ठीक है, तो डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसा प्रोसेस डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब मान लो कि ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अगर जो है वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन में फ्लो करता है, ठीक है, और किसी एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, सपोज कर लो यही एक मेम्ब्रेन है यहाँ पर। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक कंटेनर हो गया, तो ये एक मेम्ब्रेन है झिल्ली। ठीक है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मान लिया हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर कम वाटर मॉलिक्यूल है, ये लो कंसंट्रेशन है। तो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर करके क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कहाँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस एक तरह से क्या है, ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या H2O। ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अगर हाई कंसंट्रेशन रीजन से, और सेल में तो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसे हम ऑस्मोसिस कह देंगे। इसी को डिफ्यूजन कहते थे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिफ्यूजन डिस्कस किया था। वहां वाटर के अलावा कोई भी अगर सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, CO2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और भी कोई सब्सटेंस हो सकता है, ETC, तो बस उसको डिफ्यूजन कह देंगे, बात सेम ही है। वहां भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस मूव हो रहे हैं तो डिफ्यूजन, वाटर मूव हो रहा है तो ऑस्मोसिस। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, वाटर अगर मूव होता है तो ऑस्मोसिस, अगर सब्सटेंस मूव होते हैं तो डिफ्यूजन। क्लियर है?